कृष्णा। तो सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्द भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे राजा अयोध्या वापस आ रहे हैं 22 तारीख को। तो आज 12 तारीख है और बस 10 दिन बाद भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कुछ भक्त लोग हैं यूट्यूब चैनल कृष्णा आश्रय पे। तो उनका क्वेश्चन था, प्रभु जी क्या मैं शुरुआत 16 माला से करना चाहिए या 4 माला करना चाहिए या 2 माला करना चाहिए मतलब किस प्रकार, क्या हमें शुरुआती बेस पे कितना माला स्टार्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है कि शुरुआती बेसिस में भक्ति में हमें क्या करना चाहिए। तो शुरुआत बेसिस में जैसे मान लीजिए अभी आप शुरुआत कर रहे हैं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है कि शुरुआती बेसिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 माला, 4 माला, 6 माला, जैसे आपको टाइम, जितना आप अपने स्टडी या जॉब के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 16 माला से शुरुआत करना है, उसके लिए आपको 4 माला से भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू करना है उसको कि आप 4 माला का प्रण लीजिए कि मैं 4 माला करूँगा और हर एकादशी को उस माला को बढ़ाते रहिए। डबल नहीं तो अगर आप 4 माला कर रहे हैं तो एकादशी के दिन उसे बढ़ा दीजिए, उसको 6 माला तक कर दीजिए। अगली एकादशी आए तो 8 माला कर दीजिए, 2-2 माला बढ़ाइए, 1-1 माला बढ़ाइए, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि आप माला बढ़ा दें और आज तो हो गया 16 माला, कल एक भी माला ना हो। तो ऐसा भी नहीं करना आपको करना है कि अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत ही फालतू का समय होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास समय। हमें लगता है कि हम बहुत बिजी पर्सन हैं, बहुत बिजी है, टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन टाइम हमें नहीं पता होता है कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। टाइम को कैसे मैनेज करना है ये हमें नहीं आता है। हम लोग फ़ोन चलाते चलाते कई कई घंटे निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं यार माला नहीं किया, आज टाइम नहीं मिला माला करने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अपने जो टाइमिंग, अपने रूटीन को सेटअप नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप सब जो भी बिगनिंग मतलब शुरुआत भक्ति कर रहे हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पहले अपना टाइम सेटअप करें सबसे पहले, कि आपको किस टाइम क्या करना है। तो एक आप आज ही, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आप घर पे बैठिए और बैठ के पहले अपना शेड्यूल बनाइए कि मैं दिन में क्या क्या काम करता हूँ, क्या क्या मुझे करना है। और ये सब आप जब शेड्यूल बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ही वेस्ट टाइम है। कई घंटे ऐसे हैं जो आप फ्री में ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि बताया गया कि 1 मिनट भी ऐसा है कि अगर चला गया ना, एक क्षण भी, तो उसको हम करोड़ों अरबों रुपए देकर भी वापस नहीं पा सकते। तो बहुत ही कीमती है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो ये जो मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो आप सभी मनुष्य, बहुत दुर्लभ से ये मनुष्य योनि प्राप्त हुआ, हमें शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि 84 लाख योनियाँ में से हम भ्रमण करते 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 कुछ पुण्य अर्जित करके हम इस मनुष्य योनि में आए हैं, जो कि एक कर्म भूमि है। जैसे कि बताया जाता है ना, अगर किसी को उड़ान भरना है तो उसको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा और कहीं से उड़ान नहीं भर सकता है। एयरपोर्ट एक क्या है, माध्यम है, एयरपोर्ट से ही वो उड़ान भर सकता है। तो उसी प्रकार जो ये शरीर, मनुष्य शरीर है, ये शरीर एक उदाहरण है। ये जो शरीर है ये एक जगह है जहाँ से आपको इस भौतिक 84 लाख योनियों से मुक्त होने का एक रास्ता मिलता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 2 माला से शुरुआत कीजिए, जल्दी नहीं है। कोई भक्ति जो है बहुत ही सरल सरल और बहुत ही आराम से करने वाली चीज़ है। ये नहीं है कि भागना है, नहीं, भागना नहीं। भक्ति जितनी स्लो करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो भागने के शुरू में प्रयास मत कीजिए, और भागने का प्रयास तो मत कीजिए। दूसरा, वैष्णव अपराध मत कीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, मंदिर में, धाम में, तीर्थ में, कहीं भी जाते हैं तो वैष्णव अपराध से बचिए। क्योंकि वैष्णव अपराध ऐसा है ना कि हम जितना भक्ति करते हैं उससे हमारा एक क्षण में भक्ति नष्ट हो जाता है वैष्णव अपराध से। तो बहुत ही जरूरी है। एक चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि डेली 3 लाख नाम का जप करते थे, तो हरिदास ठाकुर बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे और बताया जाता है कि साक्षात ब्रह्मा का अवतार थे।
और मुस्लिम फैमिली में जन्म लेने के कारण उनका नाम हरिदास ठाकुर था। लेकिन पहले के समय में क्या था, मुस्लिम लोग सिर्फ नमाज पढ़ते थे, और कोई अगर भगवान का पवित्र नाम लेता था तो उसे मुस्लिम नहीं, उसको देशद्रोही, जैसे हमारे भारत में भी देशद्रोही बोला जाता है, तो उसको अपने जाति धर्म से निकाल दिया जाता था। तो हरिदास ठाकुर भी मुस्लिम धर्म में थे और डेली 3 लाख भगवान का पवित्र नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का डेली 3 लाख जप करते हैं और उसके बाद फिर अपना वो भोजन प्रसाद ये सब करते थे। लेकिन नियम ले रखा था कि 3 लाख नाम जप करना ही है, करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो। वैसे हमें भी प्रण लेना है कि हाँ मुझे 4 माला करना है, 6 माला करना है, या 8 माला करना है, या 16 माला करना है। तो 16 माला करना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए भले मुझे कुछ काम छोड़ना पड़े अपने, लेकिन वो काम छोड़कर मुझे 16 माला को प्योरिटी देना ही है मुझे। तो 16 माला करना है। तो हरिदास ठाकुर भक्तों की सभा में थे, तो भगवान के पवित्र नामों का वर्णन कर रहे थे कि केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र, जब एक मंत्र है हरे कृष्ण, तो ये महामंत्र का एक बार कोई उच्चारण कर लेता है, कोई भी बद्ध जीव कितना भी पापी क्यों ना हो, जगाई मधाई से भी कितना पापी क्यों ना हो, उस व्यक्ति का उद्धार तत्काल ही हो जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बहुत सारा कूड़ा है कहीं, बहुत सारा कचरा कहीं जगह है, और उस कचरे को में आग लगा दिया जाए, तो आग लगाने से क्या होगा, कुछ ही क्षण में वो जो कचरा है ना, जो ढेर बना था कचरों का, वो जल के क्या होगा, भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, महामंत्र का जप करता है, चाहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का जप करता है उसको उसके जो पाप हैं, पिछले कई जन्मों से जो पाप कर रहा है, पाप किया है, उसके पाप कुछ क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ एक भक्त उन्होंने कहा, नहीं हरिदास ठाकुर आप नाम की महिमा को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जो कि इतना नहीं है, इतना नहीं हो सकता कि इतने करोड़ों जन्मों से हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमने कितने सारे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं, जिसका सिर्फ एक नाम लेने से कैसे मुक्ति मिल सकती, कैसे इस सारे पाप हमारे नष्ट हो सकते हैं। तो भागवतम में बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं कि अगर एक बार भगवान के पवित्र नाम लेने का ही कितना बड़ा फल है। तो आप देख सकते हैं गाजेंद्र मोक्ष हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण आपको हम बताना चाहें कि आप देखेंगे कि भागवतम में बहुत सारा वर्णन है, लेकिन विशेष वर्णन अजामिल का आता है। अजामिल की स्टोरी आप सबने सुना ही होगा कि अजामिल ब्राह्मण फैमिली में होकर भी कितने दुष्ट कर्म करने लगा, सिर्फ एक वैश्या के प्रति आसक्त होकर। तो अजामिल को भी इस भगवान के पवित्र नाम का, जबकि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसका कोई भाव नहीं था भगवान का नाम लेने का, लेकिन उसने सिर्फ अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उसकी रक्षा कर ली। किंतु जब उसने देखा कि पार्षदों और भगवान के पार्षदों और यमदूत के बीच में घमासान वार्तालाप हुआ, उसके बाद उसको जीवन दान मिला, और उस समय उसको अकल आई और वो क्या किया, सब चीज छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला गया और अपना भजन में लीन हो गया। तो नाम की महिमा के बारे में हम जितना बताएं, नामामृत और भी हरिनाम चिंतामणि है, इसमें बहुत सारे हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें कि बताया गया कि नाम की महिमा के बारे में। तो अभी हम सिर्फ ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अभी हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि हमें बिगनिंग शुरुआत कैसे करना है, कितने माला से शुरुआत करना है। तो आप शुरू 2 माला से भी कर सकते हैं, 4 माला से भी कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन आज से आप प्रण लीजिए कि ये जो साल है 2024 बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसी साल भगवान राम भी आ रहे हैं अयोध्या। तो भगवान राम के आने की खुशी में अयोध्यावासी, जैसे भारतवासी सब अयोध्यावासी ही हैं, अयोध्या ही है एक तरह से, सभी भारतवासी मतलब अयोध्या में ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मंथ में जनवरी में ही हमें प्रण लेना चाहिए कि कम से कम 2 माला या 4 माला का हम प्रतिदिन जप करें, ताकि इस भव सागर से मुक्त होने का केवल एक ही रास्ता है,
हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नाथ से गति अन्यथा। मतलब इस कलयुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। 3 बार जोर देकर इस श्लोक में बोला गया है कि इस कलयुग को पार करने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल भगवान का पवित्र नाम ही है जो आपको इस भव सागर से मुक्त करा सकता है। तो आप सभी इस कलयुग में, कलयुग के कुछ 5000 साल ही पूरे हुए हैं, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको शुरुआती दौर में आए हैं, क्योंकि आगे जाकर अभी भी आप देख सकते हैं कलयुग कितना घोर हो गया है। 5000 साल में इतना हालत खराब है, तो आगे जाकर क्या हालत होने वाला है, बहुत बुरा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान के पवित्र नामों का अत्यधिक जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, और हो सके तो महीने में 1 बार कम से कम धाम वास कीजिए। धाम में जाइए, तीर्थ की सेवा कीजिए, गंगा माई की, यमुना माई, या कहीं भी आप धाम में जाते हैं तो वहाँ की नदियों का, वनों का सेवा करें, क्योंकि भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है वन। तो आप अगर ब्रज में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक पेड़ का पौधा ले जाएं। आप मंदिरों में जाते हैं, दान दे देते हैं, या व्यर्थ के पैसे इधर इधर वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप जाते समय एक पौधा लेके जाए पेड़ का, और वो पौधा ब्रज में लगा दें। कहीं भी, जहाँ भी आप जिस तीर्थ स्थान में जा रहे हैं वहाँ जाके एक पौधा लगाएं, जिससे कि भगवान अत्यधिक पसंद होंगे, क्योंकि आप ब्रज की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो भगवान बहुत ही आपसे खुश होंगे। जमुना मैया की सफाई के लिए, गंगा मैया को शुद्धिकरण के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, भले आप नहीं कुछ करें, मन में सोच भी लेना, तो कृष्ण उससे पसंद हो जाएंगे। तो आप सभी को इस साल से प्रण लेना है कि हाँ मुझे 4 माला करना है। तो जो जिनका क्वेश्चन था कि प्रभु जी कितने माला से शुरू, तो उनके लिए विशेष कि आप लोग आज ही से शुरू कर दीजिए, कम से कम 4 माला तो शुरू कीजिए। और अगर आप 4 माला शुरू कीजिए, और आप अपडेट देना चाहते हैं तो मैं आपको इसी या नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, तो आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ की कई सारे भक्त जप करते हैं। तो आप भी उसमें ज्वाइन होकर आप भी अपने भक्ति को उत्साहपूर्वक बना सकते हैं। तो आप सब जप कीजिए, अधिक से अधिक पवित्र नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सब धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब सब धर्मों को छोड़िए, क्योंकि वास्तविक देखा जाए तो ओनली केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के अलावा इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। आजकल तो हजारों धर्म का तो जैसे बाढ़ ही आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे फालतू के धर्म हैं। तो आपको उन सब धर्मों से परे रह के सिर्फ भगवान के नाम पे आश्रित होकर, भगवान के पवित्र नामों का आश्रय लेकर इस भवसागर को पार करना है। तो आप सब माला जप कीजिए, धाम वास कीजिए, साधु संतों में अपनी रुचि बढ़ाइए, साधु संतों की सेवा कीजिए, और निंदा से बचिए। जो कि मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, निंदा, भगवत निंदा बहुत ही खतरनाक है। अगर आप कितना भी जप कर रहे हैं, तो जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की वो भक्त ने इतना अवहेलना किया कि नहीं, नाम की महिमा नहीं, इतनी नहीं है, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो उसी क्षण से उस भक्त के नाक गलना शुरू हो गया। लास्ट में वो भक्त जाके हरिदास ठाकुर के चरणों को पकड़ता है और क्षमा याचना करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका नाक सही होना शुरू हो जाता है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया भगवान का नाम ले लीजिए, लेकिन वैष्णव अपराध से बचिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, धाम की सेवा कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी भक्ति बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी। तो आप सबको अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए साधु संतों की कृपा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने बल पे भक्ति कर सकें। इसलिए हमें वैष्णव, ये साधु संत जिनके हैं, उनके चरण कमलों को पकड़ के भक्ति करना है। तो अपने बल पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन पे आश्रित होकर, उनके चरण कमलों को पकड़कर हम सब भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। अगर साधु संत हमसे पसंद है तो हमारी भक्ति बहुत ही सुगम हो जाएगी, लेकिन अगर साधु संतों को हम नाराज कर या उनका अपमान कर हम भक्ति करना चाहें, तो वो भक्ति कृष्ण को भी नहीं पसंद होगी, हमारा वो व्यर्थ ही ऐसे समय चला जाएगा। तो इसलिए अपराध नहीं करना है, जितना हो सके अपराध से बचना, और अपराध से बचते हुए भक्ति करना, क्योंकि तलवार की धार पे आप चल रहे हैं। भक्ति करना मतलब तलवार की धार पे चल रहे हैं,
तो जो व्यक्ति तलवार की धार पे चल रहा हो उसको कितना सेफ चलना चाहिए, ये आप सब समझदार है, आप सबको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग को मैं एक बार इशारा कर रहा हूँ कि कम से कम वैष्णव अपराध मत कीजिए। कहीं भी धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ तीर्थ का अपमान मत कीजिए कि यहाँ कचरा है, यहाँ गंदा है, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे है, ये से है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है और इन चीज़ों से दूर रहना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप धाम में जा रहे हैं, किस भाव से जा रहे हैं कि श्याम सुंदर को पसंद करना है, राधा रानी को पसंद करना है, तो आप अपना भाव वही रखिए। आसपास क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कोई प्रेमी होता है, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो कहीं भी जाते हैं, मिलते हैं, तो उनको सिर्फ एक दूसरे के अलावा कोई तीसरा नहीं दिखता है। अगर प्रेमी प्रेमिका है तो उनको सिर्फ वो ही दोनों दिखते हैं, आसपास क्या है, कौन उनको देख रहा है, उनसे उनको मतलब नहीं होता। उसी प्रकार अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ठाकुर जी के अलावा कोई दिखना नहीं चाहिए इधर उधर कि यहाँ क्या हो रहा है वहाँ। हाँ, अगर साधु संत है तो उनका सम्मान कीजिए, उनसे कृपा याचना कीजिए, उनको जाकर कृपा प्राप्त कीजिए। और आपकी जो जिज्ञासा है, डाउट है, अगर आपकी भक्ति में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमें मार्गदर्शन कीजिए या हमें कुछ सुलभ बताइए जिससे हम भक्ति और सरल और साधु संतों की सेवा कर सकें। तो आप सबसे प्रार्थना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।